एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्रीगण उपस्थित थे और बीरबल भी वहीं थे। तभी एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहाँपना, महल के बगीचे से एक कीमती पेड़ की चोरी हो गई है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि चोर कौन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर हो, क्या तुम उस चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, मैं एक तरीका अपनाता हूँ जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने सभी सेवकों को बुलाया और उन्हें लकड़ी की एक एक छड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। सभी सेवकों ने अपनी छड़ी ले ली और डर के कारण अपने अपने घर चले गए। लेकिन असली चोर बहुत घबराया। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी बड़ी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया ताकि सुबह सबके सामने उसकी छड़ी बड़ी न लगे। चोर पकड़ा गया। अगले दिन बीरबल ने सभी सेवकों को दरबार में बुलाया और उनकी छड़ियां देखीं। सभी की छड़ियां समान लंबाई की थीं, लेकिन एक सेवक की छड़ी बाकी की तुलना में छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और कहा, यही है चोर। अकबर ने हैरान होकर पूछा। बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना, मैंने कहा था कि यह जादुई छड़ी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। जो निर्दोष था उसने अपनी छड़ी को वैसे ही रखा, लेकिन असली चोर डर गया और अपनी छड़ी को छोटा कर लिया, इसलिए इसकी छड़ी बाकी से छोटी हो गई। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने चोर को दंड देने का आदेश दिया। साथ ही बीरबल को इनाम दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जो गलत करता है वह डर के कारण खुद ही फंस जाता है।